Good morning, everyone. My name is Sanjeet Kumar. Today we are starting a very interesting series. We can say the series क्लास 10th के लिए रिवीजन सीरीज और नीट के लिए भी ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्लास 11th के टॉपिक को। इम्पोर्टेंट टॉपिक में जैसे कि अगर इसको 10 to 15 मिनट लेंगे सिर्फ इस टॉपिक में, जैसे 11th का यूनिट एंड मेजरमेंट है, इसे दो पार्ट में हम डिवाइड करें। पहला पार्ट है इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको, सेकेंड पार्ट में जो छूट गया उसको कवर करेंगे। इसमें क्या करेंगे बेसिकली कि हम जो भी टॉपिक का है समराइज करके हम इसको 10 से 15 मिनट में हम कवर कर रहे हैं। इसको जैसे कि एग्जाम के समय रहता है पूरा बुक पढ़ने की आवश्यकता, पूरा बुक पढ़ नहीं सकते, उस समय हम क्या करेंगे इस सीरीज को हम देख कर ही जे और नीट के लिए बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, और 11th के लिए भी रिवीजन के समय बोर्ड के एग्जाम समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सीरीज को ध्यान में रख के बनाया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास 11th का हम जानते हैं कि टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट को में पहला फंडामेंटल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी जानते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी 7 हो जाए। कौन कौन? लेंथ के लिए यूनिट क्या होता है? मीटर। लेंथ के लिए मीटर यूनिट होता है। डायमेंशन इसका क्या होता है? रियल डायमेंशन। मास के लिए यूनिट क्या होता है? केजी। केजी यूनिट की इसका डायमेंशन एम। टाइम के लिए यूनिट क्या होता है? सेकेंड, इसका डायमेंशन टी होता है। करंट के लिए एम्पियर, इसका डायमेंशन ए। टेम्परेचर के लिए के, केल्विन, इसका डायमेंशन के या थीटा। मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए यूनिट क्या होता है? मोल होता है, इसका डायमेंशन या मोल ही होता है। लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी कैंडला होता है यूनिट, इसका डायमेंशन सी डी होता है। बेसिकली इनमें फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी कितना होता है? 7 होता है। लेंथ, मीटर, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, मोल ऑफ सब्सटेंस, ये कितना होता है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका डायमेंशन याद रख, क्योंकि इसी से हम सब कोई भी डेराइव क्वांटिटी निकालते हैं। डेराइव क्वांटिटी मतलब जैसे कि इसी के बेसिस पे ये मेन 7 है ना, इसी के बेसिस पे अदर क्वांटिटी, जैसे कि अगर फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद जो भी क्वांटिटी होती है उसको क्या कहते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटी आता है। उसको हम चलो बाद में बताएंगे, ठीक है। ये कितना आता है? फंडामेंटल क्वांटिटी 7। उसके बाद होता है एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद 7 के बाद 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो जाता है। पहला होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल किस में डिफाइन होता है? 2D प्लेन में। प्लेन एंगल डिफाइन इन 2D प्लेन। प्लेन एंगल क्या होता है? थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। मतलब 2D प्लेन में मान के चलो सर्कल में कितना आर्क बाई रेडियस के द्वारा कितना आर्क कवर किया, उसी को क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल कितना डायमेंशन क्या होता है? रेडियन। सॉलिड एंगल 3D में डिफाइन होता है। सॉलिड एंगल क्या होता है? एरिया बाई रेडियस स्क्वायर। एरिया बाई, एक मिनट देखिए रिकॉर्डेड हो रहा है कि नहीं। हाँ सही है। एरिया बाई रेडियस स्क्वायर, इसका डायमेंशन क्या था? स्टेरेडियन। एक ख्याल रखा। क्या पढ़ा है? फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप्स, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इन 2 टाइप्स। 2D प्लेन, इन 2D प्लेन, प्लेन एंगल, 3D प्लेन, सॉलिड एंगल। थर्ड, चलिए अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट। जैसे किसी कन्वर्जन ऑफ यूनिट बेसिकली कहने का मतलब एक कन्वर्जन से दूसरे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। जैसे कि मान के सपोज दैट ए मार्कर है, लेटेस्ट मान लें कि 18 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे? कन्वर्जन ऑफ यूनिट क्या होता है? एन यू इक्वल टू कांस्टेंट। एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u, तो होता है एन यू कांस्टेंट। एन है न्यूमेरिकल वैल्यू, यू है यूनिट। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एक क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ओनली फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन कैन बी एडेड एज सब्ट्रैक्टेड। सही, इसका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब कहने का मतलब कि कोई भी सेम क्वांटिटी को, सेम फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सेम डायमेंशन है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी सेम है जिसका सेम डायमेंशन, उसी को हम क्या एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम कहें कि लेंथ है, लेंथ क्या मीटर में है, इसको हम केजी के साथ ऐड करें किलोग्राम में, लेंथ को हम किलोग्राम में ऐड करें, क्या ऐड कर सकते हैं कि ये 15 सेंटीमीटर और 5 केजी कितना होगा? नहीं कर सकते, क्योंकि ये लेंथ है। ये क्या है? लेंथ क्या है? लेंथ है, इसका डायमेंशन क्या होता है?
यल, किलोग्राम का केजी इसका होता है यम। मतलब उसका क्या डायमेंशन अलग है, डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी भी है इसका। एक लंबाई है, किलोग्राम को केजी में मापते वो अलग है, इसीलिए हम कभी भी ऐड नहीं कर सकते। लेंथ को लेंथ में ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि 15 सेंटीमीटर है, इसमें क्या करें 5 सेंटीमीटर और जोड़ दे या 10 मीटर और जोड़ दे, ये भी हो सकता है। लेकिन लेंथ को लेंथ ही में होगा, किलोग्राम को किलोग्राम में। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ओनली फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन कैन बी ऐड और सबट्रैक्ट। समझे। अब दूसरा आता है डिराइव्ड क्वांटिटी। ये क्या था, फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इसके बाद ये डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे वर्क, वर्क के लिए क्या होगा, वर्क का फॉर्मूला था बल गुण या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए क्या होता है पता है, फोर्स ये क्या, यह भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। फोर्स के लिए हम जानते हैं यम मास इंटू एक्सीलरेशन, यम इंटू ए इंटू डी। मास के लिए क्या होता है, मास के लिए यम। एक्सीलरेशन क्या हो, एक्सीलरेशन भी क्या होता है यल टी पर -2 इंटू डी क्या होता है यल। तो एक क्या बेसिक यम यल स्क्वायर टी पर -2। एक क्या कहना है इसमें, बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो होता है सभी क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटी से हम डिराइव करते हैं। डिराइव करते हैं मतलब इसका डायमेंशन निकालते हैं इसी के बेसिस पे। जैसे कि फोर्स बराबर का होगा वर्क, कार्य बराबर का वर्क बराबर क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को लिखते हैं यम में, यम क्या है, यम फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल मास, इसका डायमेंशन यम होता है। ये क्या होता है, ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिराइव्ड क्वांटिटी लेंथ होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम डायमेंशन देते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर का क्या होता है लेंथ यल, टाइम के लिए क्या होता है टी होता है, यल टी पर -2। लेंथ के लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा डी, डी के लिए यल, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यम यल इसका -टी। मस्जिद के लिए क्या हो गया, ड्राइव्ड क्वांटिटी में क्या हो गया, सभी क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी से। देखिए यम है, यल है, टी है, मतलब कि ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी से ही ड्राइव्ड क्वांटिटी बनाया जाता है। अब उसके बाद सिग्निफिकेंट नंबर। ये सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है, देखिए सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर को जैसे कि फिजिक्स के टर्म में सिग्निफिकेंट करने का मतलब उसको क्या एग्जैक्ट उसको कैसे लिख सकते क्या कर सकते। देखिए पहला है ऑल जीरो आर सिग्निफिकेंट, मतलब कोई भी जीरो नंबर, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। जैसे एक से लेकर कोई भी संख्या है, मान के चलो 5 हो गया, 534 ये सब 539, ये क्या इसमें कितने सिग्निफिकेंट है 3। ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। अब उसके बाद जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो सिग्निफिकेंट। अगर दो नॉन जीरो के बीच अगर जीरो होगा तो क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा। जैसे 401 में कितना सिग्निफिकेंट है 3 है, सिग्निफिकेंट नंबर 3 है। अब लिखा है कि ऑल जीरो, थर्ड होता है रूल, ऑल जीरो लेफ्ट टू नॉन जीरो डिजिट इन डेसिमल नंबर नॉन सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब अगर कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है उससे पहले कोई भी जीरो एलिमेंट है, तो अगर अगर उसके लेफ्ट साइड में है तो उसको क्या नॉन सिग्निफिकेंट होगा। कहने का 0.005 में कितना सिग्निफिकेंट होगा, 1 होगा, क्योंकि ऑल जीरो लेफ्ट टू नॉन जीरो। सिंपली इसमें कहने का मतलब अगर 5 है इसके पहले अगर 0 लगा है तो इसका कोई वैल्यू नहीं। अगर ये पी जब 5 के बाद लगा रहता तो इसका सिग्निफिकेंट होता, लेकिन इससे पहले जो लगा है उसके लिए कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, इसका सिर्फ 1 है। टेलिंग ऑन द डेसिमल नंबर सिग्निफिकेंट। अब देखिए फोर्थ है टेलिंग ऑन डेसिमल नंबर सिग्निफिकेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए 0.00200, इसमें कितना होगा सिग्निफिकेंट 3 होगा। अगर बाय द वे अगर हम इसको यहाँ से मिटा देते इस केस में कितना सिग्निफिकेंट होगा 1 होगा, इस केस में 1 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हम ले 0 इन दिस केस सिग्निफिकेंट इज 3। समझे। अब ट्रेलिंग जीरो इन होल नंबर विथ डेसिमल नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे कि 15 एग्जाम्पल 1500 है, इसमें कितने कितने सिग्निफिकेंट है 2 है। कोई भी संख्या अगर पर सपोज 40300, इसमें कितना है 3 सिग्निफिकेंट है। अगर बाय द वे अगर यही इसमें मान के चले 1500 1500
और इसको पॉइंट लगा दे, डेसिमल लगे, इसमें कितना सिग्निफिकेंट है, डेसिमल पॉइंट लगा दिए तो 4 सिग्निफिकेंट, पॉइंट लगाने की वजह से क्या होगा, सिग्निफिकेंट बदल गया। एग्जैक्ट नंबर अभी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट, जैसे सपोज दैट मान के चलो हम 6 ले लिए, तो इसको हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6.0 भी लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। 6.00 भी लिख सकते हैं, इसका होगा सिग्निफिकेंट होगा। ये भी इतना, ये सेम डिनोट नंबर संख्या को डिनोट किया, 6.6 मतलब ये क्या होगा, सेम है, सब सभी क्या है, सेम। लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, इस केस में जीरो लगा, पॉइंट के बाद जीरो होता है, ये क्या होगा, वैल्यू होगा। तो इसी केस में क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसी तरह क्या बढ़ते जाएगा। तो कहने का मतलब एग्जैक्ट नंबर पे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट होता है, उसको हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि हम उसको लिखने का तरीका, अगर पॉइंट लगा के लिखे, जीरो लगा दे, 7.0 लगा दे, तभी भी हम सेम 7 को डिनोट करेगा, 7.00 भी लगा दे तो सेम नंबर को डिनोट करेगा, इसीलिए सिग्निफिकेंट इनफाइनाइट होता है। अब सिग्निफिकेंट इन पावर, सिग्निफिकेंट इन पावर में देखो 3.45 गुणा 10⁶ है, इसमें सिग्निफिकेंट कितना है, 3 है। ये पावर वालों को ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि पावर ये जो है नंबर, इसको 3.45, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 3 है। 1.240 में गुणा 10⁸ में सिग्निफिकेंट कितना है, 4 है। इसमें साथ ही 6-7 याद कर लो, उससे सिग्निफिकेंट इजिली याद कर, क्योंकि पहला क्या, ऑल नॉन जीरो तो जानते हैं सिग्निफिकेंट, दूसरा क्या, जीरो बिटवीन टू नंबर, अगर नॉन जीरो है उसके बीच में अगर जीरो है तो क्या सिग्निफिकेंट होगा। उसके बाद अगर जीरो से कोई भी संख्या उसके पहले जीरो है तो कोई वैल्यू नहीं होगा, उसका उसमें जो संख्या उसी का सिग्निफिकेंट होगा। अगर संख्या के बाद, अगर संख्या के बाद जीरो है, उसमें अगर जीरो है उसमें क्या पॉइंट लग गया तो क्या सिग्निफिकेंट शो करेगा, जैसे ये था। उसके बाद इस एग्जैक्ट नंबर, जैसे कि ये 1500 है, इसमें पॉइंट नहीं लगा तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट 2 ही होगा। अगर पॉइंट लग गया तो इसकी वजह से क्या होगा, सिग्निफिकेंट 4 होगा। अब एग्जैक्ट नंबर का इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट इन पावर टर्म में इसके होगा, इसको ध्यान दिए, अगर 3.45 गुणा 10⁶ है, इसमें सिग्निफिकेंट 3 है। 1.24 गुणा 10⁸ में सिग्निफिकेंट 4 है। अब रूल्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर, इस सिग्निफिकेंट को कैलकुलेशन करने, जैसे रूल कैलकुलेट करने के लिए क्या रूल है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, टेक्स द मिनिमम के लिए टेक्स द मिनिमम डेसिमल प्लेस। फॉर एग्जाम्पल के लिए टेक 12.11 प्लस 3.2, इसको ऐड करने पर अगर देखिए, राइट द इन द टर्म ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर, तब क्या करेंगे, 15.3.1 है। अब इसमें देखिए मिनिमम, इसका रूल होता है कि मिनिमम वैल्यू टेक्स, तब इसमें क्या होगा, 3.5, देखिए यहाँ पॉइंट के बाद कितने तक गया है, पॉइंट के बाद 1 अंक तक गया, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, तब मिनिमम अंक कितना होगा, पॉइंट के बाद 1 अंक तक। ये 1 मिनट, हाँ सही है, पॉइंट के बाद 1 अंक तक गया, तो मिनिमम वैल्यू कितना है, पॉइंट के बाद 1 अंक तक, तो क्या 15.3 होगा। इसलिए सिग्निफिकेंट नंबर में मिनिमम वैल्यू लिया जाता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए भी रूल सेम होता है, टेक्स द मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए 2.5 है इंटू 3.42 है, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 8.55। अब इसमें भी क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में क्या लेंगे, ये कितना है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक गया है तो 8.6, समझे, मिनिमम वैल्यू लेना है, मिनिमम, टेक द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इन दिस टर्म ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये हो गया। उसके बाद राउंडिंग अप, एक होता है, देखिए राउंडिंग अप, राउंडिंग अप में अगर 5 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 5 है, तो उसका क्या करेंगे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 है क्या, अगर ग्रेटर देन 5 है तो उसके लिए क्या करेंगे, ये नेक्स्ट डिजिट लेंगे, जैसे कि 6.478 है, हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, 8 को दो ही टर्म, पॉइंट के बाद 2 टर्म तक लेना चाह रहे हैं, 8 को हटाना, रिमूव करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए अगर राउंडिंग ऑफ में क्या होता है रूल, अगर 5 से ज़्यादा है, ये 8 क्या है, 5 से ज़्यादा है, इसलिए टर्म में 8 को हटाना है तो 7 को ध्यान देंगे, तो 7 क्या है,
7 8 को रिमूव करना है तो 7 को ध्यान देगा। 7 कितना है 5 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे एक टर्म को और नेक्स्ट डिजिट लेंगे, क्या होगा 6.48। 7 के बाद क्या आता है 8, इसलिए 6.48। अब उसके बाद 7 से कम होगा नो चेंज, सॉरी 5 से कम होगा तो नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे सपोज दैट कि हम इसको 4 को रिमूव करना है, 4 को रिमूव करना है तो 3 पे ध्यान दें। 4 को रिमूव करना है तो क्या करेंगे 3 पे ध्यान दें। नहीं जी, जैसे कि 4 को रिमूव करना, सॉरी 4 को रिमूव करना है तो 4 क्या है, 4 क्या है 5 से लेस है तो इसके लिए क्या सेम वैल्यू 4.23 ही होगा, 4.23 है, 3 में कोई चेंज नहीं होगा। अगर 5 जो है, अगर लास्ट डिजिट जिसको रिमूव करना है एग्जैक्ट 5 आ गया तो क्या करेंगे, दो केसेस बन जाता है। इफ इवन नो चेंज, जैसे कि 3.485, इसमें 5 को लास्ट डिजिट हमको 5 को रिमूव करना है, उसमें अगर ये 5 को हटाना है लेकिन उससे पहले जो टर्म है इवन है तो नो चेंज 3.8 ही होगा। 3. अगर ऑड आ जाएगा तो इफ ऑड नेक्स्ट डिजिट, जैसे कि 4.275, इसमें 5 को रिमूव करना है, नेक्स्ट इसके पहले कौन सा डिजिट आ गया 7, 7 क्या ऑड है तो इसमें क्या होगा एक डिजिट ऐड हो जाए 4.28। सिग्निफिकेंट राउंडिंग हमें देखे बस तीन टर्म याद कीजिए, राउंडिंग हमें हो जाएगा। जैसे कि अगर ग्रेटर देन 5 है तो जो ग्रेटर देन 5 है वो किसी संख्या को वो संख्या 5 से बड़ी जिसको हटाना है तो उसके पहले वाले टर्म में एक ऐड हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन लेस देन 5 है जिस संख्या को रिमूव कर रहे हैं तो उसमें अगर क्या करेंगे, उसमें अगर लेस देन 5 है उस संख्या को हटाना है, और हटाने के बाद अगर उसमें क्या कोई भी ऐड नहीं होगा उस पहले वाली संख्या में। और तीसरा क्या है, अगर एग्जैक्ट 5 हो गया, दो कंडीशन केस होगा, एग्जैक्ट 5 होगा जिस संख्या को रिमूव करना है, और इवन होगा सम संख्या होगा, हटाने जो संख्या 5 है उससे पहले वाला संख्या अगर सम संख्या होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, ऑड होगा तो उस संख्या में एक जुड़ जाएगा। अब एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस में क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एरर एनालिसिस में क्या होता है, कैलकुलेशन करने के लिए एरर जानते हैं कि फिजिक्स में तो एक्सपेरिमेंट में एरर तो होगा ही करने पे, उसी के लिए एरर एनालिसिस कैसे किया जाता है। एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए इसको डिनोट किया जाता है, ए ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ए ट्रू वैल्यू की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। लेट फॉर एग्जांपल के लेट क्वांटिटी मेजर यन टाइम्स, कोई भी संख्या अगर कोई एक्सपेरिमेंट को हम क्या कर रहे हैं यन टाइम्स मेजर कर रहे हैं, जैसे x1 x2 xn डॉट डॉट xn तक, तो x का क्या होगा ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, इसको हम ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू बोलेंगे। इसको कितना होगा x1 प्लस x2 प्लस x, इसका क्या ले लेंगे मॉड मीन ले लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn बाई डियन। अब इसका एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, जो यक्षम है ट्रू वैल्यू लिया या मीन वैल्यू में से अगर उसी संख्या को क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम पहले x1 था एक्सपेरिमेंट में वैल्यू लिए x1 x2 x3 ये डॉट डॉट था, कितने नियन टाइम्स लिए थे, अब उसके लिए एब्सोल्यूट एरर लिखना चाह रहे हैं तो इसका मीन लेकर यक्षम मीन में से माइनस उस संख्या पहला वाला जो एक्सपेरिमेंट में आया उसको घटा सबट्रैक्ट कर देंगे तो डेल x1 आ जाएगा, एब्सोल्यूट रह जाएगा, डेल x2 इसी की तरह के x2 मतलब x2 का सबट्रैक्टर है, इसी तरह सो वन क्या करेंगे एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर यही होता है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर इसका क्या करेंगे, सबका एब्सोल्यूट एरर निकाल कर उसको मीन ले लेंगे, मॉड के साथ मीन ले लेंगे, मीन ले लेंगे, उसी को मीन एब्सोल्यूट एरर बोला जाता है। थर्ड होता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होगा, डेली एक्स मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर बाई ये क्या, हाँ ये यहाँ था जी, यही यही यक्षम वही यक्षम मतलब यक्ष वही डिवाइड बाई डेल एक्स बाई यक्स, क्योंकि हम रिलेटिव एरर कहते हैं। अब फ्रैक्शनल एरर, इसमें क्या फ्रैक्शनल एरर मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शनल एरर। यहाँ पे मेन होता है एब्सोल्यूट एरर, अगर आप इफ यू कैन फाइंड द एब्सोल्यूट एरर तो एवरीथिंग आप आंसर। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए किसी भी एब्सोल्यूट के लिए होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, अगर एब्सोल्यूट एरर निकल गया तो अब रिलेटिव एरर फ्रैक्शनल एरर सो ऑन आप सभी निकाल सकते हैं। इसके लिए निकालने का तरीका होता है एब्सोल्यूट एरर के लिए, जैसे भी ट्रू वैल्यू कोई भी एक्सपेरिमेंट दिया हो कि मान के चलिए
कि क्या ग्रेविटेशनल को जी का वैल्यू निकालना है, उसमें हम सिंपल पेंडुलम के सहारे से निकाल रहे हैं। जैसे कौन सा सॉरी इसलिए अगर किसी का मान के चलो कोई भी क्वांटिटी का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कर रहे हैं, एक एक के बाद कोई अलग वैल्यू आ रहा है, अलग आ रहा है, सो ऑन आ रहा है, उसका हम क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, मीन ले लें। जैसे कि क्या कर सकते हो, वो वर्नियर कैलिपर या लेंथ को मेजर करने के लिए, बेसिक लेंथ को मेजर करने के लिए स्क्रू गेज या वर्नियर का सहारा लेते हैं। और उसके लिए अगर अलग अलग वैल्यू लेंगे, अगर एक बार मेजर किए कुछ वैल्यू है, एक दूसरे बार कुछ और आया, इसको क्या करेंगे, अगर मेजर किए उसका अगर मीन ले लेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू, इसका मीन को। और उसी में से हम क्या करेंगे, उसी संख्या को फिर पहले वाले को घटाते चले गए कि एब्सोल्यूट एरर निकल जाए। एब्सोल्यूट एरर निकाल लोगे तो आप कोई भी संख्या निकाल सकते हैं। और कुछ अब बेसिकली अब सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, उसमें डायमेंशन कुछ और है, उसके बाद इम्पोर्टेंट फार्मूला और जो होगा और कुछ बताएंगे, उसके बाद डायमेंशन जो इम्पोर्टेंट डायमेंशन फार्मूला उसको हम लिखने का तरीका बताएंगे या रिवीजन कराएंगे, लिख देगा टॉप 10 या 15 डायमेंशन नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल यार, सब्सक्राइब करो। ऐसे ही बेसिकली एक ऐसा रिवीजन सीरियल 11th और 12th दोनों का लाएगा। ये तो पहला अभी स्टार्ट किए, फर्स्ट अभी पहला दिन था, इसके रिवीजन सोचे कि फर्स्ट रिवीजन करा दे 11th के लिए, और 11th का भी होगा, साथ में पैरेलल करेंगे। लेकिन अभी हो सकता है मिड, अगर आप मिड मतलब कि अब कहाँ तक, सपोज दैट कि इलास्टिसिटी तक न कर लें, उसके बाद वो स्टार्ट कर देंगे। इसको 10 दिन में हो जाएगा, इसका रिवीजन करा देंगे, उसके बाद 10 दिन में ऐसे ही 10-15 मिनट का रहेगा, एक बार देख लो अच्छी तरह। हम क्या पढ़ाए, फंडामेंटल क्वांटिटीज बाय सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पढ़ाई। इसमें क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 टाइप्स होता है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। उसके कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यूनिट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एक यूनिट से दूसरे कन्वर्जन के लिए फार्मूला है। अब और उसके बाद था प्रिंसिपल्स ऑफ होमोजेनिटी, मतलब कहने का मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट सेम डायमेंशन में किया जा सकता है। उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से प्राप्त किया जाता है उसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है। इसका उसके बाद सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट नंबर के लिए 5 रूल है, 5 रूल है, इसको याद करो अच्छी तरह। इसको बस ध्यान रखना, 4-5 बार अगर समराइज करोगे माइंड में, याद नहीं करो, माइंड में समराइज करो, कोई भी संख्या लिखो, उसको लिखने की कोशिश करो कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो सिंपल याद आ जाएगा। उसके बाद था इसका सिग्निफिकेंट पावर, वही था कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर। हमेशा मिनिमम वैल्यू लेना कैलकुलेशन में, सिग्निफिकेंट का टर्म में मिनिमम वैल्यू लेना। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किसी में भी, एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी में भी हम मिनिमम सिग्निफिकेंट लेंगे। उसके बाद राउंडिंग अप था, राउंडिंग अप में क्या होता है, इसके भी सिंपल 5 नंबर को ही देखा जाता है। जो संख्या अगर 5 है, 5 अगर 5 से बड़ी है कोई भी संख्या, उसको अगर बड़ी होगी तो ऐड कर देंगे उस पहले वाले टर्म में, अगर छोटी होगी तो नहीं ऐड करेंगे, सिंपली रिमूव कर देंगे। अगर एग्जैक्ट 5 आ गया, इवन ऑड का कॉन्सेप्ट लगे, अगर इवन होगा तो नहीं ऐड होगा, ऑड होगा तो एक ऐड होगा। उसके बाद इरर एनालिसिस, हाँ इरर एनालिसिस ये क्या होता है, इसमें इसका इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत अच्छा जेईई और नीट में पूछता रहता है क्वेश्चन। इसके लिए था एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या था, ट्रू वैल्यू और मेजर, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसे निकालते सकते हैं, जो दिया रहेगा एक्सपेरिमेंट उसका मीन ले लेंगे, उसके बाद फिर उसमें से मीन में से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, एब्सोल्यूट एरर निकल जाए। उसके बाद मीन, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और क्या, फ्रैक्शनल एरर। यही था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम कवर करें। थैंक यू एवरीवन।